नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत कुमार ट्रैवल विद में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको लेके आया हूं मध्य प्रदेश के उज्जैन में, जो कि महाकाल की नगरी माना जाता है। तो अभी मैं खड़ा हूं मध्य प्रदेश एमपी टूरिज़्म के होटल अवंतिका में, और यहां से हम जा रहे हैं महाकाल के लिए। तो चलिए आपको उज्जैन की सैर कराते हैं। दोस्तों, अभी हम बड़े गणेश जी के मंदिर आ गए हैं। विश्व की सबसे ऊंची और विशाल गणेश की प्रतिमा के रूप में ये मंदिर विख्यात है। मंदिर में स्थापित गणेश जी की प्रतिमा लगभग 18 फीट ऊंची और 10 फीट चौड़ी है। मंदिर के अंदर हमें एक छोटे गणेश जी की मूर्ति और पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति भी दिखाई देती है। दोस्तों, ये जो आप बड़े गणेश जी की मूर्ति देख रहे हैं, इस मूर्ति को बनाने में सभी पवित्र तीर्थ स्थलों का जल मिलाया गया था। इसके अलावा 7 मोक्षपुरियों मथुरा, द्वारिका, अयोध्या, कांची, उज्जैन, काशी और हरिद्वार से लाई गई मिट्टी भी मिलाई हुई है। इस मूर्ति को बनाने में करीब 2.5 वर्ष का समय लगा था। अब हम आ गए हैं उज्जैन के महाकाल मंदिर में, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। महाकाल मंदिर में प्रतिदिन सुबह भस्म आरती होती है। कहा जाता है कि इसमें ताजा मुर्दे की भस्म से भगवान महाकाल का श्रृंगार किया जाता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से महाकाल को एकमात्र सर्वोत्तम शिवलिंग कहते हैं। गर्भगृह के सामने विशाल कक्ष में नंदी की प्रतिमा विराजित है। कहा जाता है कि आकाश में तारक शिवलिंग, पाताल में हाटकेश्वर शिवलिंग तथा पृथ्वी पर महाकालेश्वर ही मान्य शिवलिंग है। दोस्तों, शिव पुराण में भस्म बनाने की विधि बताई गई है, जिसके अनुसार कपिला गाय के सूखे हुए गोबर, शमी, पीपल, वट, अमलताश, बेर और पलाश की लकड़ियों को साथ में जलाकर मंत्रोच्चार किए जाते हैं। बाद में जब यह सभी लकड़ियां जलकर राख बन जाती हैं, तो इसे भस्म के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, ये नवग्रह मंदिर है। यह मंदिर 9 ग्रहों को समर्पित है और शनिवार को पड़ने वाली अमावस्या को यहाँ बहुत भीड़ होती है। पूरे सौरमंडल के ग्रह अर्थात सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, राहु, केतु और शनि को समर्पित यह मंदिर है। अब हम आ गए हैं भर्तहरि गुफा में। भर्तहरि राजा विक्रमादित्य के भाई थे, जिनके मन में वैराग्य जाग गया और वे सब कुछ छोड़कर इस गुफा में आ गए और 12 वर्ष तक उन्होंने यहाँ तपस्या की। भर्तहरि अपने समय के महान विद्वान थे। उनके कई महान कार्यों का अध्ययन और शोध आज भी छात्रों और विद्वानों द्वारा किया जाता है। सुंदर हरे भरे जंगल और पहाड़ी क्षेत्र के बीच में स्थित गुफाएं थोड़ी संकरी और पूरी तरह से अंधेरी है, इसलिए अपने साथ किसी भी तरह की रोशनी लेकर जाया जाता है। गुफा के अंदर संकरे रास्ते उन स्थान तक जाते हैं जहाँ कहा जाता है कि भर्तहरि ने ध्यान किया था, और गुफा में अंदर जाने पे हमें सांस लेने में भी दिक्कत होती है, क्योंकि यहाँ का रास्ता काफी छोटा है और तंग है और इसकी ऊंचाई भी कम है, जिससे हमें अपना सर बचाना होता है। ये गुफा के बाहर का दृश्य गौ माता को चारा खिलाते हुए। दोस्तों, अभी हम आ गए हैं सांदीपनी आश्रम। इस आश्रम का महत्व इसलिए भी है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण, बलराम और उनके मित्र सुदामा ने इसी आश्रम में वेदों और शास्त्रों का ज्ञान लिया था। आश्रम के अंदर महर्षि सांदीपनी श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा की विभिन्न प्रकार की लीलाओं को बड़ी सुंदरता से दर्शाया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने मात्र 11 वर्ष 7 दिन की उम्र में 64 विद्या और 16 कलाओं का ज्ञान प्राप्त किया था। मुख्य पुजारी के अनुसार आश्रम 5000 साल से ज्यादा पुराना है। आश्रम में भगवान श्री कृष्ण की बैठी हुई प्रतिमा विराजमान है। यहाँ भगवान कृष्ण बाल रूप में है और विद्यार्थी की मुद्रा में हाथों में स्लेट व कलम लिए हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण द्वारा सीखी गई 14 विद्याएं भी यहाँ पर लिखी हुई हैं। ये सांदीपनी आश्रम में भगवान श्री कृष्ण द्वारा प्रकट गोमती कुंड है। अभी हम आ गए हैं मंगलनाथ मंदिर। पुराणों के अनुसार उज्जैन नगरी को मंगल की जननी कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति जिनकी कुंडली में मंगल भारी होता है, वे अपने अनिष्ट ग्रहों की शांति के लिए यहाँ पूजा पाठ करवाने आते हैं। हम आ गए हैं उज्जैन के सिद्धबट मंदिर। ये भी क्षिप्रा नदी के किनारे पर स्थित है। हिंदू मान्यता के अनुसार 4 वट वृक्षों का महत्व अधिक है: अभयवट, वंशीवट, बोधवट व सिद्धवट। कहते हैं इस मंदिर में स्थित वट वृक्ष को मुगल काल में काटकर लोहे का तवा जड़वा दिया गया था, परंतु कोई भी इसको पुनः फूटने से नहीं रोक पाया और यह फिर से हरा भरा हो गया। यह मंदिर एक घाट पर स्थित है। पुराणों के अनुसार पार्वती माता द्वारा लगाए गए इस वट की शिव के रूप में पूजा होती है।
अब हम काल भैरव मंदिर आ गए हैं। यह मंदिर शहर के संरक्षक देवता काल भैरव को समर्पित है। मंदिर में देवता को मदिरा चढ़ाई जाती है। एक कथा के अनुसार भगवान महाकाल ने ही काल भैरव को इस स्थान पर शहर की रक्षा के लिए नियुक्त किया था। मंदिर में किसी तरह की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी। दोस्तों, इस मंदिर के संबंध में सबसे चमत्कारी बात यह है, प्रतिमा शराब का सेवन करती है, लेकिन मदिरा जाती कहाँ है, ये आज भी रहस्य बना हुआ है। ये माँ गढ़कालिका मंदिर है। महान कवि कालिदास गढ़कालिका देवी के उपासक। कालिदास समारोह के आयोजन से पूर्व यहाँ माँ गढ़कालिका की आराधना की जाती है। अब हम आ गए हैं माँ हरिसिद्धि मंदिर। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यह सम्राट विक्रमादित्य की तपोभूमि है। ऐसा माना जाता है कि सम्राट विक्रमादित्य ने देवी को प्रसन्न करने के लिए अपने हाथों से अपने मस्तिष्क की बलि दे दी थी। वैसे यह देवी वैष्णवी है तथा यहाँ पूजा में बलि नहीं चढ़ाई जाती। शक्तिपीठ होने के कारण इस मंदिर का महत्व बढ़ जाता है। इस मंदिर में मराठा वास्तुकला की झलक देखने को मिलती है। मंदिर के प्रांगण में 2 बड़े आकार के दीप स्तंभ बने हुए हैं जो विश्व प्रसिद्ध है। इसमें से एक दीप पर 501 दीपमालाएं हैं, जबकि दूसरे पर 500 दीपमालाएं हैं। विभिन्न अवसरों पर ये दीपक जलाए जाते हैं। इन 1001 दीपकों को जलाने में लगभग 45 से 50 लीटर तेल लग जाता है। कुछ श्रद्धालु शिप्रा नदी में आस्था की डुबकी लगाते हुए। शिप्रा नदी के ऊपर बनाया हुआ पुल बिल्कुल नदी से टच कर रहा है। तो दोस्तों, ये था हमारा उज्जैन का सफ़र। आशा है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को दबाएं। मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।